जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जब भी हम किसी मंदिर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजन पाठ करने के लिए जाते हैं, तो अक्सर हमें सीताराम की जोड़ी दिखाई पड़ जाती है, पार्वती महादेव की जोड़ी दिखाई पड़ती है और राधे श्याम की जोड़ी दिखाई पड़ती है। और इस त्रिलोक में जब भी प्रेम की बातें होती हैं तो राधे और श्याम के प्रेम की बातें होती ही हैं। होता यह है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पे पाप बढ़ते हैं, जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु विविध रूप लेकर के इस धरती पे अवतरित होते हैं। और जब जब भगवान विष्णु विविध रूप लेकर के इस धरती पर अवतरित होते हैं, माता लक्ष्मी भी उनका साथ और धर्म के उत्थान के लिए इस धरती पे दूसरे तीसरे रूप में अवतरित होती हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ माता सीता अवतरित हुई थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन अवतरित हुआ था, यही आज का प्रसंग है। तो प्रसंग ये है कि जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में सबको पता है कि भगवान विष्णु जो है वो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी के रूप में अवतरित हुई। उनके पैदा होने के बाद से बहुत सी आसुरी प्रवृत्तियां उनको पृथ्वी पर रहने नहीं देना चाहती थीं। उनमें से एक पूतना थी। पूतना तो आपको पता ही होगा, भगवान श्री कृष्ण को भी ये दूध पिला करके मारने के लिए पहुंचे थी और भगवान श्री कृष्ण ने उसको परलोक से धरवा दिया था। ये वही पूतना है। रुक्मिणी जब बच्ची थी उस समय उनको मारने के लिए पूतना वहाँ पर वो राजमहल में पहुँच जाती है, अपना जहर वाला दूध पिला करके रुक्मिणी को मारना चाहती है। रुक्मिणी जब उसका दूध नहीं पी पाती है और उसी समय कुछ लोग राजमहल में आ जाते हैं तो क्रोध में आकर के पूतना रुक्मिणी को लेकर के आकाश में उड़ जाती है। लोग पीछा करते हैं, वो और ऊंचा उड़ती जाती है और उड़ करके लेकर के भाग रही है। अब जब लोगों के पहुंच से बाहर की बात हो जाती है तब रुक्मिणी जी देखती हैं कि अब लोग देख नहीं सकते हैं। तब रुक्मिणी जी आकाश में पूतना से बचने के लिए अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू करती हैं, अपना वजन बढ़ाना शुरू करती हैं, अपना आकार बढ़ाना शुरू करती हैं। और जैसे जैसे वो आकार बढ़ाती जाती हैं, पूतना के लिए उनको संभालना बड़ा ही मुश्किल होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपना भार इतना बढ़ा लेती हैं कि पूतना उन्हें संभाल नहीं पाती और पूतना आसमान में उनको छोड़ देती है। छोड़ने के बाद रुक्मिणी जी एक सरोवर में कमल के पंखुड़ियों पर आकर के विराजमान हो जाती हैं। ये सरोवर मथुरा राज के वर्षाना गांव का है और वर्षाने गांव के सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उसी कमल में आकर के रुक्मिणी जी विराजमान हो जाती हैं। ये संयोग की बात है कि उसी समय उस सरोवर के बगल से वृषभान जी अपनी पत्नी कृति के साथ कहीं जा रहे होते हैं। उनको दृष्टिगोचर होता है कि कोई बालिका है जो कमल के पंखुड़ी में बैठी हुई है। उनको बालिका वो बहुत मनमोहक लगती है। वो बालिका उठा लेते हैं और उसे ले जाकर के अपने घर में पालते पोसते हैं। रुक्मिणी को वृषभान जी और कृति जी उस सरोवर से अपने घर ले जाते हैं और उनको पालने पोसने लगते हैं। और उस रुक्मिणी का नाम बरसाने में वृषभान जी राधा रखते हैं। राधा का श्री कृष्ण के साथ लीला, बांसुरी बजाने पर मतवाली हो जाना और अन्य प्रकार की बाल लीलाएं तो आप सबको परिचित ही हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब मामा कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाना पड़ता है। उस समय उनकी राधा से अंतिम भेंट होती है। उस समय वो जाने से पहले अपनी बांसुरी भी राधा को दे जाते हैं और ये मन में वचन करके जाते हैं कि जब वो वहाँ से लौटेंगे तो राधा से वो विवाह करेंगे। वो मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर के कंस का वध होता है और कंस के वध होने के बाद से जरासंध एक पर एक करके इन पर आक्रमण करता जाता है और अपनी प्रजा की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण को द्वारका नगरी में जाना पड़ता है। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक होते हैं उनको पता चल जाता है कि उनकी बेटी रुक्मिणी वर्षाने गांव में राधा बन करके रह रही है। वो वहाँ से अपने दलबल के साथ आते हैं और अपनी पुत्री को रुक्मिणी को यहाँ से बरसाने से लेकर के विदर्भ में चले जाते हैं। विदर्भ का
और कृष्ण भगवान के राज्य का बहुत घनघोर शत्रुता होती है और इसलिए विदर्भ से रुक्मिणी को लाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह तो वैसे ही शिशुपाल से तय कर दिया गया होता है। उसका भाई रुक्मन जो होता है वो जरासंध के कहने पर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर देता है। रुक्मिणी जी पत्र लिख करके भेजती हैं श्री कृष्ण को कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप आइए और मुझे ले जाइए। वहाँ से वो जाते हैं और रुक्मिणी जी का हरण करके ले जाते हैं और रुक्मिणी जी से शादी करते हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह कर लिए और ये वही रुक्मिणी जी हैं जो बचपन में राधा के नाम से जानी जाती थी, तो फिर राधा से कैसे विवाह कर सकते हैं, क्योंकि राधा और रुक्मिणी तो एक ही हुई ना। तो ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला अपरंपार है और कहाँ से कैसे क्या चीज़ जोड़ देते हैं भगवान, ये वहीं जानते हैं। अगर रुक्मिणी विदर्भ में उतनी दूर रहती तो शायद बाल लीला उतना अच्छा तरीके से नहीं हो पाता। तो बाल लीला में राधा आ जाती हैं और विवाह के बाद रुक्मिणी हो जाती हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी पुराणों में विवरण है, अगर कृष्ण के साथ राधा होंगी तो वहाँ पर रुक्मिणी का कहीं नाम नहीं होगा, और विवाह हो जाने के बाद से कृष्ण के साथ रुक्मिणी हो गई, वहाँ उसके बाद राधा का कहीं नाम नहीं होगा। इसलिए इस पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक कथाएं और भी हो सकती हैं, इस पौराणिक कथा के अनुसार राधा और रुक्मिणी एक ही थी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और इससे भी रोचक बातें जो है सनातन ज्ञान की गंगा चैनल पे आप लोगों को नित्य प्रतिदिन मिला करेगी। आप अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, क्योंकि ये तो सनातन ज्ञान की गंगा है, ये तो बहती ही रहेगी। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।